शक्तिये पराशक्तिये ओम शक्तिये आदि पराशक्तिये ओम शक्तिये मरुवूर अरसिये ओम शक्तिये ओम विनायका ओम शक्तिये ओम कामाक्षिये ओम शक्तिये ओम बंगार कामाक्षिये ओम शक्ति। तमिलनाडु के चेन्नई तिरुचि राजमार्ग पर चेन्नई से लगभग 90 किलोमीटर ओम स्थित मेलमरुवत्तूर में अब से कुछ ही देर में तैपूसम ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। इसके सीधे प्रसारण में मैं उदय कुमार अपने साथी कमेंटेटर अनुराधा वेंकट के साथ डीडी भारती के दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। आध्यात्मिक गुरु बंगारू अडिगलार तैपूसम ज्योति जगाने के लिए तैपूसम ज्योति मंच की ओर आप देख सकते हैं लाल वस्त्रधारी भक्तगण मंच के आसपास और चारों तरफ बैठे हुए हैं, प्रतीक्षारत हैं। यहाँ मेलमरुवत्तूर में तैपूसम महोत्सव खिल उठा है। विश्व का कल्याण करने वाली ज्योति जगाने के इस दिन का स्मरण कर प्रसन्न होते हैं भक्तगण। सभी के दुख दूर कर सबको सुख पहुंचाने वाली ज्योति के दर्शन के लिए, कृपालु अम्मा से जगाई जाने वाली ज्योति के दर्शन के लिए भक्तजन उमंग से तैपूसम ज्योति पीठ के निकट प्रतीक्षा कर रहे हैं। विश्व कल्याण के लिए पुनर्जीवन प्रदान करने वाली आध्यात्मिकता की प्राणवायु के रूप में है आदि पराशक्ति सिद्धपीठ। चाहे जो भी उत्सव हो, यहाँ सभी श्रद्धालु एकत्रित हो ही जाते हैं। ये लोग किसी की बातों में आकर नहीं जुड़ते, किंतु ये ओम शक्ति को प्राण शक्ति मानकर इसके गीत गाने वाली भक्त मंडली है। चेन्नई तिरुचि राजमार्ग पर चेन्नई से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मेलमरुवत्तूर। हमारे दर्शक जो इस स्थान से अपरिचित हों, उनकी जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि मेलमरुवत्तूर में स्थित है आदि पराशक्ति सिद्धपीठ। ये 21 सिद्धगणों का समाधिस्थ सिद्धवन है। यहाँ शोभायमान विराजमान है मां आदि पराशक्ति। सिद्धों के निरंतर आवागमन के कारण मेलमरुवत्तूर सिद्धपीठ कहलाता है। गुप्त वंश के काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में ही 18 पुराण बहुत प्रसिद्ध हुए। इनमें से एक मत्स्य पुराण में सिद्धपीठ के नाम से उल्लेखित स्थल कृपालु अम्मा द्वारा दिव्य प्रदक्षिणा किया जाने वाला मेलमरुवत्तूर का ये सिद्धपीठ ही है। मत्स्य पुराण में कृपालु अम्मा का माता के नाम से उल्लेख मिलता है और समस्त जीव माता को ही अम्मा के नाम से पुकारते हैं। इन तमाम भक्तों के हृदय के भावों को पढ़ा जाए तो यही उत्तर मिलेगा कि हे माँ आदि पराशक्ति, हे आध्यात्मिक गुरु बंगारू अडिगलार, हमारे लिए उत्तर भी तुम हो, दक्षिण भी तुम, पूर्व भी तुम हो और पश्चिम भी तुम। इसलिए अब तुम ही हमारा आध्यात्मिक उत्थान करो। माँ पराशक्ति के स्मरण में ये लाल वस्त्रधारी पंक्तिबद्ध क्यारी के समान हृदय में भक्ति भरकर बैठे हैं। ये दृश्य सिद्धपीठ के श्रद्धालुओं का अपना अनोखा दृश्य है। कोई कोलाहल नहीं, केवल भव्यता ही दिखती है। तड़क भड़क नहीं, पर संस्कार के दर्शन होते हैं। कोई टकराव नहीं,
किंतु उत्सुकता ही नजर आती है। हाँ, यही है अम्मा बंगारू अडिगलार का शक्ति युग। यहाँ पर नृत्य करते हुए, विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन करते हुए जो भक्त आ रहे हैं, ये अंग है गुरु ज्योति दीप की रथ यात्रा के। गुरु ज्योति दीप की रथ यात्रा में भक्तगण विविध स्थानों से यहाँ पर उपस्थित होकर अपनी कला अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हैं। हम सामने देख रहे हैं पुदुकोटई जिले के भक्तगण जो आते हुए अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं। गाढ़ अंधकार मिटाने रवाना हुआ है अम्मा के घर से गुरु ज्योति दीप। अम्मा के घर से रवाना हुआ गुरु ज्योति दीप अम्मा के विजय विलासिनी महोत्सव की तैपूसम ज्योति को प्रज्वलित करेगा। तैपूसम ज्योति कलश जिस मैदान में स्थापित है, उस मैदान में इसे रथ यात्रा द्वारा ले जाया जा रहा है। इसके स्वागत के लिए लहरों के समान भक्तगण एकत्रित हुए हैं। दिंडीकल जिले के भक्तगण यहाँ पर अपने आनंद की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। मानव मानव बनकर रहे, उनके मन में भक्ति का सूर्य प्रकाशमान हो, इसलिए ही आध्यात्मिकता में नृत्य और गायन को स्थान दिया गया है। इस प्रकार की कलाएं जब कभी क्षीण होती हैं, तब उनको नवजीवन प्रदान कर उनमें नवीनता लाने वाली माता तेरे कारण केवल भक्ति ही नहीं, सुसंस्कृत परिपाटी भी विकसित हो रही है। सारे जीव एक ही हैं, ये तथ्य मातृत्व का तथ्य है ना। ऐसी मातृमयी तो तुम ही हो ना अम्मा। इस विचार से यात्रा आगे बढ़ रही है। यहाँ तिरुनेलवेली जिले के भक्तगण यहाँ पर अपनी तख्ती लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। यहाँ हम हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को लाल वस्त्र में देख रहे हैं। मेल मरुवत्तूर के आदि पराशक्ति सिद्धपीठ में कृपालु अम्मा बंगारू अडिगलार ने लाल वस्त्र को बड़ा ही महत्वपूर्ण बताया है। यहाँ पर हम ये अनुभव करते हैं कि मेल मरुवत्तूर के साथ लाल वस्त्र घुल मिल सा गया है। वर्दी केवल मानव ही धारण करते हैं। फूलों की क्यारियों ने भी विविध वर्दी पहनी हुई है। पत्ते विविध आकारों की वर्दी धरते हैं। पशु पक्षियों ने भी विविध रंग की वर्दी धारण की है। मानव भी अपने कार्य क्षेत्र में अपने काम के अनुसार वर्दी पहनते हैं। सेना, पुलिस, छात्र और अध्यापक, इस प्रकार अनेक क्षेत्र हैं। आध्यात्मिकता में काली, नीली, हरी, पीली और केसरिया आदि विभिन्न रंगों की वर्दी है। कृपालु अम्मा, तेरे द्वारा दिया गया लाल वस्त्र विश्व प्रेम के एक सिद्धांत का प्रतीक है, और वह सिद्धांत है एक ही माँ, एक ही कुल। शरीर के रक्त का रंग एक है, ऊष्मा एक है, नमक एक है, हवा एक है, मानव जाति भी एक है। इसे समझाने के लिए ही ये लाल वस्त्र। बंगारू अडिगलार के गृह के बाहर यहाँ पधार रही हैं लक्ष्मी बंगारू अडिगलार, जो प्रारंभिक अनुष्ठान कर रही हैं गुरु ज्योति दीप को प्रज्वलित करने से पूर्व। अब से कुछ ही देर में बंगारू अडिगलार के निवास स्थान पर गुरु ज्योति दीप प्रज्वलित किया जाएगा, और ये लक्ष्मी बंगारू अडिगलार इसके प्रारंभिक अनुष्ठान वहां उपस्थित शक्तियों के सहयोग से पूर्ण कर रही हैं। समसामयिक कला प्रस्तुति कोरोना से सतर्क रहने का संदेश दे रहा है ये नृत्य।
गुरु ज्योति प्रज्वलित करने से पहले गौ माता की पूजा की जा रही है और वे कर रही हैं श्रीमती लक्ष्मी बंगारू अडिगलार। गाय की पूजा करने से मिलता है 33 प्रकार के देवताओं का एक साथ पूजन का फल। माना जाता है कि गाय की पूजा करने से सभी देवताओं का पूजन अपने आप ही हो जाता है। ये मेल मरवतुर उत्सवों की भूमि कही जाती है क्योंकि यहाँ माँ आदि पराशक्ति के सिद्धपीठ में आए दिन कोई न कोई आध्यात्मिक उत्सव मनाया जाता है। उत्सवों की श्रृंखला की इस कड़ी में गौ पूजा की जाती है। நடந்து வரக்கூடிய ये है गुरु அத்துணை ज्योति दीप की பெண்களும் रथ यात्रा और यहाँ लक्ष्मी बंगारू अडिगलार गुरु ज्योति दीप को प्रज्वलित करने के प्रारंभिक अनुष्ठान संपन्न कर रही हैं। यही है गुरु ज्योति दीप जो यहाँ उपस्थित शक्तियों के सहयोग से प्रज्वलित करके गुरु ज्योति की रथ यात्रा में स्थापित किया जाएगा। गुरु ज्योति दीप प्रज्वलित की गई है ज्योति के रूप में, ज्योति के अंतर्यामी ज्योति के रूप में प्रज्वलित होने वाली अम्मा तेरे द्वार से गुरु ज्योति दीप की यात्रा नगर, गांव, देश, खेत, वन, धन, जन, मन, ज्योति से आलिप्त होकर जाज्वल्यमान होने के लिए आ रही है। हाँ, तैपूसम ज्योति प्रज्वलित करने के लिए रवाना हो चुकी है गुरु ज्योति दीप। अम्मा के पावन ग्रह से रवाना हुई है गुरु ज्योति दीप की रथ यात्रा। इसी रथ यात्रा में हम देख रहे हैं तरह तरह के ग्रामीण और लोक कलाओं का प्रदर्शन। शिवगंगई जिले के भक्तगण अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए गुरु ज्योति दीप की रथ यात्रा में अनेक प्रकार के ग्रामीण कलाएं प्रस्तुत कर रहे हैं और यही है गुरु ज्योति दीप जो रथ में स्थापित करके ले जाया जा रहा है तैपूसम ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए। मेल मरुवतुर के प्रत्येक उत्सवों में अनेक प्रकार के ग्रामीण कलाओं को समावेश किया जाता है। इसके पीछे एक उद्देश्य ये भी रहता है कि इन कलाओं को चिरकाल तक जीवित रखा जाए, इनको अवसर दिया जाए और लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए। भक्ति की सुगंध महकाते हुए गुरु ज्योति जीप जगाने के लिए गुरु ज्योति जीप आ रही है। शक्ति श्रीमती लक्ष्मी बंगारू अडिगलार द्वारा गुरु ज्योति जीप जगाने के बाद तैपूसम ज्योति मंच की ओर बढ़ रही है। एक तरफ गुरु ज्योति दीप की रथ यात्रा में विभिन्न प्रकार की कला प्रस्तुतियां और इस समय हम देख रहे हैं पुदुचेरी जिले के भक्तगण और दूसरी तरफ ये तैपूसम ज्योति जहां प्रज्वलित की जाएगी उस स्थान पर प्रतीक्षारत हैं भक्तगण। गुरु ज्योति दीप सुसज्ज वाहन में स्थापित होकर रवाना हुआ है तैपूसम ज्योति प्रज्वलित करने के लिए। बंगारू अडिगलार ने जहां जन्म लिया था उस ग्रह से सत्य के वास स्थान से तैपूसम की ज्योति जगाने के लिए गुरु ज्योति जगाई गई थी और ये सुसज्जित वाहन में तैपूसम मंच की ओर आगे बढ़ रही है। कृपालु अम्मा ने विश्व में व्याप्त इस तैपूसम के शुभ दिन को ज्योति बनाकर दिया है। ये है कृपालु अम्मा का अवतरित पावन ग्रह। ये भी एक पुण्य धाम है। यही हमारी मथुरापुरी, यही हमारी अयोध्या। अलंकृत वाहन में गुरु ज्योति यात्रा में विश्व कल्याण के लिए पुनर्जीवन प्रदान करने वाली आध्यात्मिकता की प्राणवायु के रूप में है आदि पराशक्ति सिद्धपीठ।
चाहे जो भी उत्सव हो, यहाँ सभी श्रद्धालु एकत्रित हो ही जाते हैं। विद्वत जन ये देखकर प्रसन्न होते हैं कि ये लोग किसी की बातों में आकर नहीं जुड़ते, किंतु ये वास्तव में शक्ति को प्राण शक्ति मानकर इसके गीत गाने वाली भक्त मंडली है। सर्वत्र सहस्र दिव्य स्थल खुले हैं, फिर भी अविस्मरणीय ओम शक्ति की स्तुति के लिए लोग बार बार यहाँ एकत्रित होते हैं। अपने गांव से आगे बढ़कर, अपने राज्यों से निकलकर, अपने देश को भी पार करके लाल वस्त्रधारी भक्तगण इस शोभा यात्रा में भाग लेने यहाँ तक आए हैं। एक ही माँ, एक ही कुल, इस सिद्धांत को प्रस्तुत कर रही है ये शोभा यात्रा। एक काव्य की पंक्तियों है, उठी सेना, टूटी भूमि की पीठ, थक गए वन और पर्वत, दिशाएं हो गई शून्य। विशाल सेना और उसके शौर्य ने भूमि की पीठ मरोड़ दी। उसके कारण वन और पर्वत नहीं दिख रहे। कहाँ है पूर्व और कहाँ है पश्चिम, ये भ्रम पैदा होता है। यहाँ मेल मरवत्तूर में भी लाल वस्त्रधारी भक्तों की संख्या इतनी अधिक है कि इनको भी लाल वस्त्रधारियों की विशाल सेना कहने में अतिशोक्ति नहीं होगी। दिंडीगल जिले के भक्तगण आगे बढ़ते हुए गुरु ज्योति दीप की रथ यात्रा में, इस रथ यात्रा में अनेक प्रकार की कला प्रस्तुतियां हो रही हैं। ये कलाएं बाघ नर्तन, कुंभ नर्तन, मयूर नर्तन और नलीन नर्तन आदि नर्तन देखने वालों के हृदय में पराशक्ति के भाव अंकित करती जा रही हैं। ये उत्साह के साथ यात्रा आगे बढ़ रही है। कई देशों की पताकाएं थामे यात्रा में आगे बढ़ रही हैं। इस यात्रा का आरंभ कहां, अंत कहां, ये कोई नहीं जानता। ये विभिन्न गांवों और नगरों से आए हुए श्रद्धालुओं की यात्रा है, ओम शक्ति की यात्रा है, माता ओम शक्ति की यात्रा। लाल वस्त्रधारियों की उमंग देखिए, उनका उत्साह देखिए, उनकी भक्ति देखिए। ये भक्तगण सेवा की भावना से, भक्ति की भावना से आए हुए भक्तगण हैं। माँ आदि पराशक्ति की दिव्य लीलाएं देखकर आनंद मग्न होकर आने वाले भक्तगण है ये। हे माता, तुम विश्वजनों की माँ हो। तेरे वेद जाति, धर्म और भाषा से परे श्रेष्ठ वेद हैं। इसलिए सारे विश्व से तेरी कृपा पाने के लिए लाल वस्त्रधारी भक्तगण मात्र भक्ति से इस तैपूसम उत्सव में आए हैं। पुदुकोट्टई जिले के भक्तगण आगे बढ़ रहे हैं। ये हैं लाल वस्त्रधारियों की भक्त सेना और दूसरी तरफ तैपूसम ज्योति कलश जहां प्रज्वलित किया जाएगा, वहां पर प्रतीक्षारत हैं भक्तगण। इनकी उमंग देखकर ये भय होने लगा कि कहीं भूमि की पीठ टूट न जाए। यहाँ उद्वेलित हो रहे लाल वस्त्रधारियों की उमंग से पहाड़ भी पिघल जाए, वन भी शून्य में विलीन हो जाए, दिशाएं नहीं दिखे, क्योंकि मरुवत्तुर की सारी धरती लाल वस्त्रधारियों की उपस्थिति से भरी है। ये सब सेवा तथा पवित्र भक्ति के लिए आए हुए भक्तजन हैं और अपनी आध्यात्मिक गुरु बंगारू अडिगलार की अद्भुत लीलाएं देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। ओम शक्ति पराशक्ति, इस मंत्र की घोषणा हवा में गूंज रही है। मंत्र मन को शुद्ध करता है। मानव मन की पवित्रता के आधारों में एक आधार है मंत्र का उच्चारण। मंत्र प्राप्त होता है गुरु से और निष्ठा और श्रद्धा उस मंत्र की शक्ति को बढ़ा देता है। अपने गुरु से, अपने आध्यात्मिक गुरु बंगारू अडिगलार से इन भक्तों को जो मंत्र प्राप्त हुआ है, वो मंत्र केवल कानों में ही नहीं किंतु समस्त भूमि पर गूंज रहा है। इस मंत्र की शक्ति इस समय मेल मरवत्तूर की धरती को आंदोलित कर रही है इस रथ यात्रा के रूप में। गुरु ज्योति दीप की रथ यात्रा
और इसमें प्रस्तुत की जा रही हैं विभिन्न कलाएं। कलाएं हर जाति की सांस्कृतिक प्रतीक होती हैं। किसी जाति विशेष का ऐतिहासिक महत्व, उनकी जीवन शैली, उनके यहाँ का मौसम आदि विशेषताओं पर स्पष्ट रूप से प्रकाश डालती हैं कलाएं। कलाएं कालक्रम के अनुसार विकसित भी होती हैं। विचारधारा के नए प्रयोग भी होते हैं इसमें। जाति के विकास के साथ साथ कलाएं भी विकास करती जाती हैं। ऐसी प्राचीन और नवीन कलाओं का संगम दृष्टिगोचर हो रहा है यहाँ मेल मरुवत्तुर में, इस गुरु ज्योतिदीप की रथ यात्रा में। विश्व ज्योति तैपूसम ज्योति को प्राण प्रदान करने के लिए गुरु ज्योति रवाना हुई है अम्मा के घर से। हृदय में मां आदि पराशक्ति के प्रति भक्ति धारण कर, विचारों में उसकी शक्ति वहन कर, सद्धर्म का प्रचार करने वाले समूह के समान चली आ रही ये यात्रा एक लाल सागर के समान है, अद्वितीय है। स्त्री, पुरुष, बालक, बालिकाएं, धनी, निर्धन, सबके स्वागत का यहाँ विशाल क्षेत्र व्याप्त है। ये विशाल क्षेत्र विश्व फलक पर प्रस्तुत कर रही है मेल मरुवत्तुर आदि पराशक्ति सिद्धपीठ में हो रही ये गुरु ज्योति की रथ यात्रा। यहाँ विराजमान हैं मेल मरुवत्तुर के विद्यालयों की छात्राएं जो यहाँ उपस्थित हैं और तैपूसम ज्योति के दर्शन के लिए लालायित हैं। देवी माँ आदि पराशक्ति वो देवी हैं जिसके वजह से आज हमारा और आपका अस्तित्व है, जिनके वजह से ये सृष्टि है। इसके पीछे कौन सी शक्ति है? इस सृष्टि में घटने वाले छोटी और बड़ी घटनाएं इनके ही इच्छा से होती हैं। आज हम उसी देवी माँ आदि पराशक्ति का दर्शन कर रहे हैं। हम सब आज कितने भाग्यशाली हैं कि हम सबको देवी माँ के दर्शन प्राप्त हुए। हम भी इस आध्यात्मिक यात्रा में शामिल हो पाए हैं। कहा जाता है कि देवी माँ पराशक्ति जितनी कोई शक्ति नहीं है, ये सबसे परे है, ये हमारी सोच से भी परे है। परे शब्द सिर्फ एक अलौकिक शब्द है, जो शब्दों से परे एक संसार है, एक ऐसी शक्ति है जो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन इस शक्ति का वर्णन करने के लिए, संबोधित करने के लिए एक शब्द का होना जरूरी है, या कहें एक नाम का होना जरूरी है। यहाँ पर विडुपुरम जिले के भक्तगण अपना भक्ति भाव प्रकट करते हुए, नृत्य और गायन करते हुए गुरु ज्योतिदीप की रथ यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। और ये आ रहे हैं करूर जिले के भक्तगण, इनके पीछे हैं तिरुचि जिले के भक्तगण, और संग में शिव पार्वती का नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं कडलूर जिले के भक्तगण। पुदुचेरी जिले के भक्तगण शांतिपूर्ण भक्ति भाव से गुरु ज्योतिदीप की यात्रा में शामिल हैं। इन तमाम भक्तों के हृदय के भावों को पढ़ा जाए तो यही उत्तर मिलेगा। हे माँ आदि पराशक्ति, हे आध्यात्मिक गुरु बंगारू अडिगलार, हमारे लिए उत्तर भी तुम हो, दक्षिण भी तुम, पूर्व भी तुम हो और पश्चिम भी तुम। इसलिए अब तुम ही हमारा आध्यात्मिक उत्थान करो। हमारी आध्यात्मिकता में तो उत्सव ही उत्सव हैं। मानवता और मानवीयता का पतन न हो, इसलिए मेल मरुवत्तुर में भी उत्सव मनाए जा रहे हैं। यहाँ हर महीने उत्सव मनाए जाते हैं, फिर भी तैपूसम ज्योति उत्सव की अपनी विशिष्टता है। चैत्र में चैत्र पूर्णिमा, वैशाख में वैशाख पूर्णिमा, जेठ में जेठ पूर्णिमा तथा मंदिरों में दिव्य मंजनोत्सव, आषाढ़ में पूर्व फाल्गुनी उत्सव, श्रावण में गायत्री व्रतोत्सव, भाद्रपद में नवरात्रि, अश्विन में दीपावली, कार्तिक में दीपोत्सव, मार्गशिरा में आरुद्रा महोत्सव, पौष में मकर संक्रांति, माघ में माघ नक्षत्रोत्सव तथा फागुन में उत्तर फाल्गुनी उत्सव। इतने उत्सवों के होने पर भी तैपूसम ज्योति ही सारा अंधेरा दूर करती है। अज्ञान का तम, दीनता का तम
स्त्री की दासता का तम और भेदभाव का तम, ये सब दूर करने वाली ज्योति के रूप में अम्मा द्वारा प्रदत्त तैपूसम ज्योति प्रदीप्त होती है और गुरु ज्योति दीप तैपूसम को ज्योति को प्रज्वलित करने चला है। मेल मरुवतुर में हो रहे इस अद्भुत आयोजन को क्या कहेंगे। भारत में आज से लगभग 80-90 वर्ष पहले जब भारतीय समाज में सुधार की एक क्रांति सी आई थी, तब कई महापुरुष सामने आए, जिनमें स्वामी विवेकानंद, सुब्रमण्य भारती आदि का योगदान उल्लेखनीय रहा। आज यदि सुब्रमण्य भारती जैसे क्रांति पुरुष ये देखते तो संभव है यही कहते कि सर्वत्र ओम शक्ति की लहर है, ये सर्वत्र आध्यात्मिक देवी की शक्ति है। ये लाल वस्त्रधारी अम्मा तेरे स्मरण में लीन होकर तेरी दिव्य दृष्टि के लिए लालायित हैं, प्रतीक्षारत हैं। माता, तेरी उंगलियों की थिरकन में काले मेघों का वास होता है, तेरे नयनों की चाल से करुणार्द्र सुधा रिस जाती है। जब तेरे श्री चरण भू पर पड़ते हैं, ओम शक्ति का निनाद गूंज उठाता है। उसी निनाद की प्रतीक्षा में हैं ये भक्तगण। जल, थल और जीवों की सृष्टि तैपूसम के दिन ही हुई थी। पराशक्ति ने जिस दिन ताम्रवर्णी नदी में स्नान कर तपस्या की, वो दिन तैपूसम का ही दिन था। श्री रंगनाथ जी ने अपनी बहन समयपुरम की देवी को भी इसी तैपूसम के दिन ही लाग दिया था। इसी तैपूसम के दिन श्री कार्तिकेय ने पद्मासुर को सिंहमुख और तारकासुर का वध किया था। इसी दिन देवगण और चिदंबरम के 3000 दीक्षित लोग दिव्य चक्षु पाकर शिवाजी और उमा देवी का आनंद तांडव नृत्य देखकर भाव विभोर हुए। अम्मा, तुम तो व्याधि हराने वाली औषधि बनी हो। जाति, धर्म और भाषा का भेद दूर कर सभी पर प्रसन्नता लुटा रही हो। हे अद्भुत औषधि, आनंद औषधि, हे सरला, तरला, सुगुण लीला, सुदर्शनी, हे सुधर्मिनी माता, चिंताहारी, ताप संहारी, तुम ही हो देवी। इस प्रकार अम्मा की वंदना करके अम्मा द्वारा जगाई जाने वाली ज्योति के प्रदर्शन के लिए भक्तगण उत्सुकता से इस यात्रा में भाग ले रहे हैं और तैपूसम ज्योति मंच के निकट इंतजार कर रहे हैं। नृत्य और गायन आध्यात्मिकता में सुगति देते हैं, इसलिए ही हमारी भारतीय संस्कृति में नृत्य और गायन आध्यात्मिकता के अभिन्न अंग हैं। हे माँ, दिखती वस्तुओं का दृश्य तुम हो, बोए गए बीजों में नव किसलई तुम हो, मांगा हुआ वर देने वाली तुम हो, सवेग जीवों की रक्षिता तुम हो। इस सवेग की, इस यात्रा की उमंग है माता। ये दुबई के भक्तगण यहाँ पर अपनी प्रस्तुति, अपना उत्साह प्रदर्शन कर रहे हैं गुरु ज्योति दीप की रथ यात्रा में। आज तैपूसम का शुभ दिवस खिल उठा है। विश्व कल्याण के लिए ज्योति जगाने वाले इस दिन के स्मरण से भक्तजन पुलकित हो उठे हैं। कृपालु अम्मा से जगाई जाने वाली तैपूसम ज्योति के दर्शन के लिए भक्तगण लहर की तरह उमड़ते हुए मेल मरुवत्तूर की ओर आ रहे हैं और आने लगे हैं, आ चुके हैं। अम्मा, सदा के समान हम यहाँ आकर एकत्रित हो गए हैं। हम तेरे द्वारा दी गई आध्यात्मिकता को हृदय में वहन करे हैं। तैपूसम के उत्सव का स्वागत करने के लिए यहाँ लाल वस्त्र में उपस्थित भक्तों को देखते ही स्मरण में आ जाता है एक दोहा, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, मैं भी हो गई लाल। ये कबीर वाणी है। हे माता,
अभ्यास से पूर्व शिष्य धान्य बिछाकर उस पर अपनी तर्जनी से लिखते हुए श्री गुरुभ्यो नमः। ये परंपरा कालांतर में विलीन हो गई, फिर भी गुरु के प्रति सम्मान भारतीयों की सभ्यता और स्वभाव का अंग बना हुआ है। गुरु, इन दो अक्षरों में सहस्त्रों अर्थ छिपे हैं। गुरु ज्योति दीप की रथ यात्रा में हम देख रहे हैं पुदुचेरी जिले के भक्तगण। चाहे प्राचीन भक्ति साहित्य में देखें, चाहे आधुनिक साहित्य में देखें, सभी में भक्ति के बीज बोने वाले ये नृत्य और गायन साथ साथ पनपते हुए आए हैं। इसके कई उदाहरण हैं जहाँ जो नृत्य हो रहा है ये नृत्य नहीं है, बल्कि ओम शक्ति के संगम का नृत्य है। यहाँ जो गायन किया जा रहा है ये कोई सामान्य गान नहीं है, ये ओम शक्ति का भक्ति गान है। भारत नाट्य कला भी भक्ति से उद्भवित कला ही है। कला की ऐसी भावना के साथ नृत्य और गायन करते हुए, पराशक्ति को वहन करते हुए ये गुरु ज्योति दीप की रथ यात्रा आगे बढ़ रही है। नृत्य, गायन और उमंग से भरे संगीतमय वातावरण में ओम शक्ति की उद्घोषणा के साथ साथ यात्रा चली आ रही है। करुणापुरिता की वरुणाभ ज्योति, शिक्षा दीक्षा की वर्षाकारिणी ज्योति, दीन जनों की मान रक्षिका ज्योति, दृष्टिहीनों की दृष्टिदायिका ज्योति, कुकर्म पाप संहारिणी ज्योति, भक्तों की मां बनी ज्योति, दयावती ज्योति, दिव्य रथ में बढ़ आती सानंद ज्योति। देखिए, ऐसी महिमावान ज्योति सभी जाति धर्म के लोग हर्ष और उल्लास के साथ ले आ रहे हैं। ज्योति की यात्रा चली है देखो, जाति की भ्रांति पिघल गई है देखो, दिव्य मंत्र ध्वनि गूंजती है देखो, बुराई विनाशक असी धरा निकलती है देखो, महिलाओं की दिव्य घोषणा गूंजती है देखो, सुमधुर सुधा सुहाती है देखो, सारी सृष्टि डोलती है देखो, आदि पराशक्ति की ध्वनि गूंजती है देखो। किसी जाति का परिचय होती है उसकी कलाएं, जाति का इतिहास, जीवन कला का संकलन, जलवायु आदि विशेषताओं को समुचित रूप से प्रकट करती हैं कलाएं। प्राचीन कला का संदेश ग्रामीण कलाओं में प्रतिबिंबित होता है। इन ग्रामीण कलाओं के साथ आध्यात्मिकता को भी जोड़कर नवीन कला प्रदर्शन यहाँ हो रहा है। कलाओं का विकास होता है कालक्रम से, विचारधारा के अनुसार भी इसमें उन्नति होती है। जाति के विकास के साथ साथ कलाएं भी विकसित होती है। जैसे अरब देश की कलाओं में वसंत के आगमन की बात होती है। इन कलाओं के रक्षक के समान है मेल मरुवत्तुर सिद्धपीठ। यहाँ विराजमान है माँ आदि पराशक्ति और स्वयं मेल मरुवत्तुर के आदि पराशक्ति सिद्धपीठ में विराजमान माँ आदि पराशक्ति निकट स्थापित है स्वयं आदि पराशक्ति सिद्धपीठ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपने प्राचीन ग्रंथ मत्स्य पुराण में इस स्थान मेल मरुवत्तुर को सिद्धवन कहा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ 21 सिद्धों की जीव समाधिस्थ भूमि है और आज ये समस्त विश्व के सामने एक विशिष्ट आध्यात्मिक क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। देवी माँ आदि पराशक्ति एक कमल पर विराजमान है और देवी माँ के आगे एक शिवलिंग है जो स्वयंभू है। कहा जाता है कि ये स्थल जो है पहले एक घना जंगल हुआ करता था और इस जंगल में एक नीम का पेड़ था।
में से एक कड़वा दूध जैसे कुछ पदार्थ निकल रहा था और इस दूध में ऐसे आयुर्वेद के तत्व भरे थे कि चाहे कोई भी किसी भी तरह की बीमारी हो, उसे एकदम से तुरंत ही इलाज करने की शक्ति थी उस दूध में। यहाँ पर जाति, भाषा, रंग, देश, विदेश, पुरुष, स्त्री, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं। यहाँ सभी सिर्फ देवी माँ आदि पराशक्ति के बच्चे हैं, भक्त हैं, श्रद्धालु हैं। माना जाता है कि देवी माँ आदि पराशक्ति यहाँ पर अम्मा बंगारू अडिगलार द्वारा अपना संदेश अपने भक्तों तक पहुँचाती है। शक्तिमाला धारण कर कहा जाता है कई श्रद्धालु यहाँ पर अंग प्रदक्षिणा भी करते हैं और अपने आप को पूरी भक्ति और श्रद्धा से देवी माँ आदि पराशक्ति को समर्पित करते हैं। दुनिया में शायद ही ऐसी कोई जगह है जहां पर विश्व शांति के लिए, लोगों की भलाई के लिए, उनकी वृद्धि, उनकी समृद्धि के लिए, पूरे ब्रह्मांड की भलाई के लिए ये प्रार्थना की जा रही है। ऐसी ज्योति, मन की ज्योति, मन को उजागर करने के लिए आज ये तैपूसम की ज्योति इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूरे विश्व को रास्ता दिखाने जा रही है। तैपूसम की ज्योति ये है स्वयंभू। इसके उद्भव की कथा भी बड़ी निराली है। बंगारू अडिगलार द्वारा प्रदक्षिणा किया जाने वाले स्थान में एक दिन आंधी के नर्तन से एक नीम का पेड़ डोलने लगा और वह समूल गिर पड़ा। इसके मूलाधार में स्थित स्वयंभू बाहर प्रकट हो गया। मैं अपने स्थान पर आ गई, जो चाहे मेरे पीछे आ सकते हैं। ये कहकर घर से मंदिर तक अंग प्रदक्षिणा करते हुए आने वाली हे माता, तू ही स्वयंभू बनकर आध्यात्मिकता की सुगंध बनी। हम इस स्वयंभू का ही अभिषेक करते हैं अम्मा। आध्यात्मिकता में उपास्य मूर्तियां 5 प्रकार की होती हैं। वे हैं दैविकम, आसुरम, मानुषम, आर्षम और स्वयंभुवम। साधारण रूप से स्वयंभू क्षेत्र शिव क्षेत्र ही होते हैं। कोई शक्ति क्षेत्र स्वयंभू क्षेत्र हो, ये अति दुर्लभ घटना है। तुम तो सिद्धेश्वरी हो ना, इसीलिए तुम यहाँ स्वयंभू के रूप में उत्पन्न हुई। और गुरु ज्योति दीप की रथ यात्रा में विड़पुरम जिले के भक्तगण अपना हर्षोल्लास प्रकट कर रहे हैं। तैपूसम ज्योति पीठ के आसपास और दूर दूर तक एकत्रित हुए भक्तगणों के हृदय में अपने आध्यात्मिक गुरु कृपालु बंगारू अडिगलार का स्मरण ही रम रहा है। मेल मरुवत्तूर आदि पराशक्ति सिद्धपीठ में स्थित यह है सर्प बाम्बी मंडप। यहीं पर बंगारू अडिगलार तुर्यावस्था में मां आदि पराशक्ति के संदेश अपने ब्रह्म वाक्य के द्वारा देते हैं, जिसके माध्यम से यहाँ के समस्त अनुष्ठान संपन्न होते हैं। गुरु ज्योति दीप की रथ यात्रा में विड़पुरम जिले के भक्तगण तुम माँ सबकी अपनी हो, तुम शक्ति सबकी अपनी हो। आकाश किसका अपना है? सबका है। हवा सबकी है, किरणें सबकी हैं। गीत और संगीत भी सभी के लिए हैं। इन भक्तों और मां आदि पराशक्ति के संबंध को अनेक प्रकार से अभिव्यक्त किया जा सकता है। जिस प्रकार कटहल के अंदर पंक्तिबद्ध फांके समाये होते हैं, वैसे ही लाल वस्त्रधारी ज्योति मंच के घेरे में पंक्तिबद्ध बैठे हैं। संयमित आध्यात्मिकता सिखाई है बंगारू अडिगलार ने, और इस समय उसी संयम के साथ भक्तगण द्वारा तैपूसम की ज्योति प्रज्वलित करने की प्रतीक्षा की जा रही है। सबको सब कुछ देने की उदारता के कारण ही गांव-गांव, नगर, शहर तथा देश विदेश से भक्तजन तेरी शरण में आते हैं। ये हैं करूर जिले के भक्तगण। यहाँ उठी कला की प्रदर्शनियां सबको आनंद विभोर कर रही हैं। नृत्य और गानों में निमग्न इन प्रदर्शनियों से उठे ये धूल मंडल से आकाश धूमिल हो रहा है। ये है
सप्त कन्याओं की सन्निधि। सभी हिंदी लिपियों और देवी महामते बताते हैं सप्त कन्याओं का उल्लेख आदि पराशक्ति के समूह देवता के रूप में देखा जाता है। लाखों समूह देवताओं के बीच ये सप्त कन्या माताएं श्री यंत्र यानी श्री चक्र में दर्शाए गए हैं। प्रथम आवरणा के मध्य रेखा में सप्त कन्याएं हैं और वो हैं ब्राह्मी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वराही, इंद्रानी और चामुंडी। शक्ति साधना के दौरान हर एक कन्या माता को उन्हें आह्वान करने के लिए एक बीज मंत्र है। सब कुछ सबको देने की उदारता के कारण ही गांव-गांव, नगर, शहर से भक्तजन यहाँ एकत्रित हुए हैं। हर्ष उल्लास से नृत्य और गानों में निमग्न इस प्रदर्शनी से उठ रहे धूल मंडल से आशा आकाश धूमिल हो रहा है। कहीं प्राचीन और परंपरागत कलाओं का अंत न हो जाए, हमें ये भय था। अम्मा तुम इनकी रक्षा करने वाली बनकर आई। उछलने वाले बाघ का नृत्य, अथक थिरकता हुआ कुंभ नर्तन, लुभाता हुआ मयूर नर्तन, प्रसन्न कर देने वाला ओइलाटम आदि कलाएं विभिन्न गांव और नगरों के लोग यहां आकर प्रदर्शित कर रहे हैं। इन कला प्रदर्शनियों में पुराणों में वर्णित दृश्य हम यहाँ सजीव होते हुए देख रहे हैं। विश्व के जीवों के लिए ओमकार ही गुरु के रूप में निहित है। ओमकार की शक्ति, हे माँ आदि पराशक्ति रूपिणी माता, तेरी ही शक्ति है ना। सिखों के गुरु नानक आदि 10 गुरु हैं। उनका धर्म ग्रंथ भी गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से ही पुकारा जाता है। हर सिख धर्म स्वयं को शिष्य ही मानते हैं। माँ आदि पराशक्ति ने ही हमें दी है अपनी आध्यात्मिक गुरु कृपालु बंगारू अडिगलार, जिनके दर्शन के लिए हम लालायित हैं, जिनके द्वारा प्रज्वलित की जाने वाली तैपूसम ज्योति के दर्शन के लिए हम उत्सुक हैं और बड़ी दूर से आए हैं। माता, वीरपुरम जिले के भक्तगण अपना भक्ति भाव अपनी कला प्रदर्शनी के माध्यम से व्यक्त करते हुए गुरु ज्योति दीप की रथ यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। और ये हैं तैपूसम ज्योति पीठ के सामने प्रतीक्षारत भक्तगण। तैपूसम ज्योति, गुरु ज्योति आगे बढ़ रही है तैपूसम मंच की ओर। इस पुण्य स्थल में महिलाओं के लिए एक अलग ही स्थान है। एक प्रमुख स्थान है। गुरु ज्योति दीप की रथ यात्रा में स्त्री पुरुष, बालक बालिकाएं, धनी निर्धन सबके लिए यहाँ विशाल क्षेत्र व्याप्त है। ये विशाल क्षेत्र विश्व फलक पर प्रस्तुत कर रही हैं मेल मरुवतुर आदि पराशक्ति पीठ में अम्मा कृपालु बंगारू अडिगलार। कृपालु बंगारू अडिगलार सिद्धपीठ में आगमन कर रही हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर पूजा अर्चना तथा प्रदक्षिणा के बाद बंगारू अडिगलार रवाना होंगे तैपूसम ज्योति पीठ की ओर, जहां पर तैपूसम ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। बंगारू अडिगलार के विषय में यहाँ के भक्तों की भावना अद्वितीय है। सुसंपन्न आध्यात्मिकता तेरी है देवी, इस भाव से प्रसन्न होते हुए लाल वस्त्रधारी तैपूसम ज्योति के उत्सव में भाग ले रहे हैं। कृपालु अम्मा की प्रेरणा से विश्व के सभी आदि पराशक्ति पीठों में तैपूसम उत्सव मनाया जाता है। इसके पीछे उद्देश्य यही रहा है कि लोक कल्याण हो और प्राकृतिक स्रोतों की रक्षा हो। अम्मा, तुम तो स्वयं सर्प के आशीर्वाद पाने वाली नाग हो ना, क्योंकि तेरी बाल्यावस्था में सांप ने ही आदि पराशक्ति के अवतारी के रूप में तेरे दर्शन किए थे। अम्मा, जहां जहां तेरे श्री चरण पड़ते हैं, वहां वहां भक्ति की रोशनी चमकती है। जिन दिशाओं में शक्ति ध्वजा फहराती है, वहां शक्ति की द्युति फैलती है। तेरी आंखों से दिव्य ज्योति रिसती है।
तेरी उंगलियों की थिरकन से सिद्ध की ज्योति दमकती है। तेरे ब्रह्म वाक्य की ज्योति में प्रसारित दीप्ति सुधर्म जीवन की राह दिखाती है। सुगंधित दिव्य कुसुम तुम हो माता, आनंददायक सुमन भी तुम हो माता, नदियों की संपत्ति तुम हो माता, खलिहानियों की समृद्धि तुम हो माता, फल फूल दायिका तुम हो, सुकरुणामयी शाकंबरी तुम ही माता। कृपालु अम्मा, तेरी आध्यात्मिकता यानी मातृत्व की रसधार, ताप हराकर शीतल कुसुम खिलाने वाली पैधारा, इसलिए ही मातृ प्रेमवश फुदक फुदक कर आने वाले पक्षियों के समान हम यहाँ पंख फैलाते हैं। ये उत्सव वो उत्सव ऐसा नहीं मानकर चाहे जो भी उत्सव हो, तेरी स्तुति गाने के लिए, अपने जीवन में समृद्धि के लिए यहाँ एकत्रित हो ही जाते हैं माता। हमेशा की तरह इस उत्सव के साथ तैपूसम शक्तिमाला इरुमुड़ी उत्सव भी मेल मरुवत्तूर आदि पराशक्ति सिद्धपीठ में संपन्न होता है। अम्मा, हमने प्रेम से धारण की शक्तिमाला तेरी सन्निधि में खोली इरुमुड़ी तुझे अर्पित की। इस विचार से आई आत्माएं शक्ति पाकर प्रसन्न होते हैं इस उत्सव पर। मेल मरुवत्तूर आदि पराशक्ति सिद्धपीठ में कृपालु बंगारू अडिगलार विभिन्न सन्निधियों में प्रदक्षिणा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मेल मरुवत्तूर आदि पराशक्ति सिद्धपीठ में आने वाले भक्तों की भाव दशा ऐसी होती है कि अम्मा, हम तो आध्यात्मिक जगत में अनाथ बन पड़े थे, गुप्त अंधेरे में सड़ रहे थे। साक्षात्कार के लिए आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। ये ब्रह्म वाक्य देने वाली अम्मा, तूने ही हमारा सच्ची आध्यात्मिकता से परिचय कराया। आ अम्मा आ, प्रदक्षिणा कर आ। तेरी प्रदक्षिणा जीव रक्षण का बल प्रदान करती है अम्मा, बल प्रदान करती है। कृपालु बंगारू अडिगलार मां आदि पराशक्ति सिद्धपीठ की मुख्य सन्निधि में मां आदि पराशक्ति के दर्शन के लिए प्रस्तुत हैं। निकट ही विराजमान है स्वयंभू। यहाँ पूजा अर्चना संपन्न करने के बाद बंगारू अडिगलार रवाना होंगे तैपूसम ज्योति पीठ की ओर। स्वयंभू की आरती के बाद देवी मां आदि पराशक्ति की आरती कर रहे हैं बंगारू अडिगलार। सर्वशक्तमान बन तू आई, सर्वत्र तू ही छाई, सुरी आसुरी तू सर्वशक्ति, ये तेरी दिव्य लीला है शक्ति। भूत पंच तू बनी शक्ति हमारी, पंचेंद्रिय शक्ति तुम ही हो शक्ति। आदि शक्ति तुम ही सदा, कृपा करो रक्षा करो शक्ति, रक्षा करो देवी माँ। तू आकाश है सबकी प्रिय है, तू वायु है सबकी प्रिय है, तू सूर्य है सबकी प्रिय है, तू पानी है सबकी प्रिय है, तू भूमि है सबकी प्रिय है। हे वेदीश्वरी, जिनको जो चाहिए वह तुझसे मिल जाता है, इसलिए हम तेरी शरण में आते हैं माता। हे माता, दिव्य माता, दीनहीनों के भेदभाव के बिना सबके घर में जाकर सबके मन में ज्योति जगाती हो तुम। एक ही माँ एक ही कुल, इस सिद्धांत की आधारभूत शिला हो तुम ही हमारी देवी हो माता। हे देवी, हमसे प्रत्यक्ष संभाषण करने वाली देवी तुम ही हो। हम तेरी दिव्यता को नमन करते हुए तेरे भक्त बने और हमने तेरे दिए हुए लाल वस्त्र धारण किए। तूने हमारे जीवन के उद्धार के लिए ब्रह्म वाक्य सुनाए, चिंतन के लिए शिक्षा संस्थान स्थापित किए, सत्य का राज्य स्थापित करने के लिए यज्ञ की विधि दी, नव जीवन लाने के लिए पूर्णिमा की ज्योति जगाई। तुम धर्म संस्थापन के लिए नित नित धर्म कार्य करती आ रही हो। तेरे विचार धर्म के विचार हैं, दिव्य विचार हैं। गुरु ज्योति दीप की रथ यात्रा
शनैः शनैः तैपूसम ज्योति मंच की ओर आगे बढ़ रही है। வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். गुरु ज्योति दीप और यहाँ पर उपस्थित भक्तगण सेवा की भावना से, भक्ति की भावना से आए हुए भक्तगण हैं। माँ आदि पराशक्ति की दिव्य लीलाएं देखकर आनंद मग्न होकर आने वाले भक्तगण हैं ये। हे माता, तुम विश्व जनों की माँ हो। तेरे वेद जाति, धर्म और भाषा से परे श्रेष्ठ वेद हैं। इसीलिए सारे विश्व से तेरी कृपा पाने के लिए लाल वस्त्रधारी भक्तगण मातृभक्ति से इस तैपूसम उत्सव में आए हैं। जिस प्रकार मछली अपने अंडों को अपनी निगरानी में रखकर अपनी रक्षा करती है, इसी प्रकार अपने बच्चों को, अपने लाल वस्त्रधारी सुपुत्रों को सुबुद्धि देती है माँ आदि पराशक्ति और हमारी आध्यात्मिक गुरु बंगारू अडिगलार। जिस प्रकार मुर्गी अपने अंडों पर बैठकर अपने स्पर्श के ताप से अपने चूजों का संरक्षण करती है, इसी प्रकार हमारी आध्यात्मिक गुरु कृपालु बंगारू अडिगलार अपने बच्चों को छूकर उनमें देवी भावना का विकास करती है। वह अपने मन से अपने भक्तों का स्मरण कर उनके मन में आध्यात्मिक भावना की ज्योति जगाती है। भक्तगण अम्मा को प्रदक्षिणा करते हुए देखते हैं, तब उनके उद्गार ऐसे ही होते हैं। अम्मा, हम सिकुड़ कर पड़े रहे आध्यात्मिकता में, हम अपनी पहचान नहीं कर सके थे, लुंठित थे, कुंठित थे। स्वगान के लिए आध्यात्मिकता चाहिए। ये ब्रह्म वाक्य देकर तुम ही हमें आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आमंत्रित करती हो। अम्मा, तुम सिद्धपीठ की प्रदक्षिणा कराओ। तेरी इस प्रदक्षिणा द्वारा प्राण रक्षक ऊर्जा उत्पन्न होती है, यही आध्यात्मिक ऊर्जा है। अम्मा, तेरी प्रदक्षिणा चरणों का चलन नहीं, ग्रहों का चलन है। भूमि के चलते चलते दिन होता है, दिन भर हल के चलते चलते समृद्धि पनपती है। मंद बयार के चलते चलते वसंत का आगमन होता है। मधुमक्खी के चलते चलते मधु बनता है। और अम्मा, तेरी प्रदक्षिणा से आध्यात्मिकता में नई उमंग उठती है। गुरु ज्योति दीप तैपूसम ज्योति पीठ की ओर ले जाया जा रहा है। इसी स्थान पर गुरु ज्योति दीप की विशाल और भव्य रथ यात्रा संपन्न हुई और जिन शक्तियों ने गुरु ज्योति दीप को रथ में स्थापित किया था, उन्हीं के कर कमलों से अब गुरु ज्योति दीप को तैपूसम ज्योति पीठ पर ले जाया जा रहा है। यहाँ माँ आदि पराशक्ति सिद्धपीठ में भक्तगण कृतकृत्य हो रहे हैं, बंगारू अडिगलार के दर्शन करते हुए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए। प्राकृतिक उपजों के सुंदर योग से तैपूसम ज्योति कलश अलंकृत किया गया है। ये देखकर अम्मा का ब्रह्म वाक्य याद आता है कि हम प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीते हैं तो जीवन सहज और सरल हो जाता है, किंतु जब हम कृत्रिम चीजों के साथ जीते हैं तो समस्याओं की श्रृंखला पैदा होती है। माँ आदि पराशक्ति के सिद्धपीठ से प्राथमिक अनुष्ठान संपन्न करने के बाद बंगारू अडिगलार रवाना हो रहे हैं तैपूसम ज्योति पीठ की ओर। और ये विशिष्ट चुनी हुई शक्तियों द्वारा गुरु ज्योति दीप को तैपूसम ज्योति पीठ पर स्थापित किया जा रहा है। जीव சக்தியாய் விளங்கும் மதிப்பிற்குரிய சக்தி திருமதி அம்மா அவர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம்। यही है वो तैपूसम ज्योति जो प्रज्वलित होगी। इसी पीठ पर तैपूसम ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। इस ज्योति पीठ के चारों ओर जन सागर सा बना हुआ है। ये कहा जा सकता है कि ज्योति पीठ एक ऐसे जहाज के समान प्रतीत हो रहा है जिसके आसपास लाल सागर छाया हुआ है। कृपालु अम्मा द्वारा प्रज्वलित की जाने वाली तैपूसम ज्योति, इसका कलश मंच पर सन्नद्ध है।
सुंदर कुंभाकार से सुसज्जित तैपूसम ज्योति का कलश पंचभूत तत्वों को प्रकट कर रहा है। कुंभ पर चक्र और रंग पूर्ण रूप से प्राकृतिक वस्तुओं से अलंकृत किए गए हैं। सारी जीवंत वस्तुएं प्राकृतिक ही हैं। अम्मा, तेरी शरण का वरण करने से ये जीव नव जीवन पाते हैं। इससे प्रकृति भी हमारी सहायिका बनती है। माता, तैपूसम ज्योति कलश को देखते हुए इस प्रकार के अनेक विद्भाव यहाँ विराजमान भक्तों के मन में उमड़ रहे हैं। ओम शक्ति तैपूसम ज्योति के दर्शन कर सके, इसी उद्देश्य से इस विशाल मैदान में ज्योति पीठ बनाया गया है, ताकि सबको सहज ही ज्योति के दर्शन हो। किसी के साथ ऐसा न हो कि हम इतनी दूर से यहाँ तक आए लेकिन तैपूसम ज्योति के दर्शन नहीं कर सके। इस उद्देश्य से ये तैपूसम ज्योति बनाया गया है। ये कलश स्मरण दिलाता है कि 1974 से श्री बंगारू अडिगलार द्वारा प्रारंभ किया गया तैपूसम ज्योति उत्सव प्रति वर्ष ज्योति पसार कर समाज का ताप दूर करता आ रहा है। बंगारू अडिगलार की सेवाओं के अनेक विध आयाम हैं। एक ही माँ एक ही कुल, इस सिद्धांत की रचना कर आध्यात्मिकता को ज्योतिर्वन बनाया। दीन दुखियों का जीवन सुधारने के लिए उनको जीवन यापन के साधन दिए। आध्यात्मिकता में स्त्रियों को अधिकार देकर उनको विकास के लिए अग्रसर किया। शिक्षा संस्थानों द्वारा समाज के हर तबके के लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाया। इतने प्रकाश का आधार है बंगारू अडिगलार द्वारा जलाई जाने वाली ज्योति, तैपूसम ज्योति। और हम देख रहे हैं कि आज की तैपूसम ज्योति का कलश मंच पर आकर्षक सजावट के साथ स्थापित है और निकट स्थित है ये गुरु ज्योति दीप। भगवान का रंग कैसा है, किस मार्ग द्वारा उसकी प्राप्ति हो सकती है, ये चिंतन छोड़कर ईश्वर एक अनुपम तत्व है। इस विश्वास से सेवा करने से मानव भगवान से साक्षात्कार पा ही सकता है। इस कथन के अनुसार, हे माता, हम ओम शक्ति का चिंतन करते हैं, इसलिए अपनी इंद्रियों को वश में करने, पंचभूतों को भी वश में करके प्राकृतिक स्रोतों द्वारा समृद्धि में वृद्धि कर रही हैं। प्राकृतिक उपजों के सुंदर योग से तैपूसम ज्योति कलश अलंकृत किया गया है और ये निकट स्थित है गुरु ज्योति दीप। कृपालु बंगारू अडिगलार तैपूसम ज्योति प्रज्वलित करने के लिए विशाल मंच की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तैपूसम ज्योति के दर्शन के समय अम्मा का निर्देश ये है कि हमें किस प्रकार के भाव करें। इस विषय में भी आध्यात्मिक गुरु बंगारू अडिगलार सभी भक्तजनों को निर्देश दिए हैं। अम्मा ने कहा है कि तैपूसम ज्योति के दर्शन के समय अपने माता पिता तथा अपने पालन पोषण करने वालों का स्मरण करें एवं उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। ज्योति के दर्शन करते हुए ये कामना करें कि समस्त विश्व का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सभी को समृद्ध जीवन जीने में प्रकृति सहायक हो, विश्व में सभी के हृदय में अच्छे विचार जागे, संसार में कल्याणकारी शक्ति का साम्राज्य स्थापित हो, हमारा जीवन सागर के समान हो। जैसे सागर मलिनता को विसर्जित कर देता है, वैसे ही हम भी अपनी भक्ति और उपासना द्वारा नकारात्मक भावों को सकारात्मक शक्ति के रूप में परिवर्तित कर दें। हे बंगारू अडिगलार, उतार के बाद ही चढ़ाव का बोध होता है। इसी तरह जीवन में उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं, ऐसा कथन है। हे माता, तुम ही उतार को उतार दो माता। उतार चढ़ाव सब तेरे लिए तो समान है ना। इस सिद्धांत के आधार पर आध्यात्मिकता की सृष्टि करके एक ही माँ एक ही कुल, इस एकत्व का दर्शन प्रस्तुत करती हो तुम समाजोत्थान के लिए समाज सेवाएं करती हो।
तेरे प्रदत्त लाल वस्त्र के कारण सभी समान हैं। ये अद्भुत बात तेरी आध्यात्मिकता में ही देख सकते हैं माता। गेहूं, धान, तूर, उड़द, चना, तिल, मूंग और कोलू, इनको नवधान्य कहते हैं। ये नवधान्य ही ज्योति कलश की शोभा बढ़ा रहे हैं। प्राकृतिक वस्तुएं बनाकर वहन कर ज्योति कलश सुशोभित किया गया है। ज्योति कलश की आरती उतारी जा रही है। ओम शक्ति, ओम पराशक्ति, भक्तों की ये दिव्य घोषणा लहर के समान उठती हुई गूंज रही है। हे शक्ति, पराशक्ति, आदि पराशक्ति, तेरे आविर्भाव के साथ साथ श्री चक्र का भी उदय हुआ। तुम हो त्रिपुर सुंदरी, तेरे पहनने से आभूषणों की सुंदरता और बढ़ जाती है। अम्मा द्वारा जगाई जाने वाली तैपूसम की ज्योति सिद्धवन की माता की अमृत ज्योति है। यह हमें प्रसन्नता प्रदान करने वाली है। ये आध्यात्मिकता में नव पुनरुद्धार करने वाली है। एक महान संत ने गाया था, सज्जनों की संगति और तेरी पूजा से मिली सुगति, इनके अतिरिक्त और कोई ज्ञान सिद्धि भी है क्या? ये पंक्तियां तेरी आध्यात्मिकता में लीन होने के बाद अब समस्त भक्तजनों के स्मरण में आ रही है। जैसे उदित हुए सूर्य की किरणों जहाँ जहाँ पड़ती है वहाँ वहाँ रोशनी फैल जाती है, इसी प्रकार मेल मरुवत्तूर आदि पराशक्ति सिद्धपीठ में जब जब उत्सव मनाए जाते हैं तब तब समाज की भोर उठती है। जो भी उत्सव हो, हम तेरी स्तुति गाते हुए अपने जीवन में समृद्धि की वृद्धि कराने यहाँ एकत्रित होते हैं देवी। तैपूसम उत्सव भी इसी बात को समझा रहा है। प्रतिवर्ष भक्त जनों की संख्या में वृद्धि होती आ रही है। इस वर्ष भी तैपूसम उत्सव मेल मरुवत्तूर आदि पराशक्ति सिद्धपीठ में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये है सिद्धपीठ। सिद्धपीठ के चारों ओर भक्तों का सागर। सागर के बीच जहाज है या जहाज के चारों ओर सागर है। क्या कहें, लाल वस्त्रधारियों का सागर सागर सागर। ये हमारी आध्यात्मिक गुरु कृपालु बंगारू अडिगला, तुमने हमें ओम शक्ति आदि पराशक्ति का मंत्र दिया। तेरा दिया हुआ मंत्र मन को स्वच्छ करता है। भगवत मंत्र का उच्चारण करने से मनुष्य पवित्र बनता है। गुरु अपने शिष्य के कान में मंत्र दीक्षा देते हैं। भगवान उस मंत्र की शक्ति को जागृत करते हैं। हे माता, तूने मंत्र हमारे कानों में नहीं किंतु इस भू पर फूंका। इस मंत्र की ऊर्जा इस भू को जागृत कर देती है और यहाँ इसका प्रदर्शन ही है ये अद्भुत उत्सव। पंचभूतों की शासिका तुम हो। गगन के क्रम को तुम ही संचालित करती हो। इसकी प्रतीक ही है तैपूसम ज्योति। इस तैपूसम की ज्योति की भावना में लाल वस्त्रधारी प्रतीक्षारत हैं। सर्वव्यापी तुम हो, सर्वे सर्वा तुम हो, सर्वभौमा तुम ही हो, लाल वस्त्रदायिनी तुम हो, स्त्री के अधिकारों को प्रदान करने वाली तुम हो, भेद रहित वेद माता तुम हो। ये स्तुति करते हुए भक्तजन प्रतीक्षारत हैं। अम्मा, तुमसे जगाया जाने वाला दीप कोई साधारण दीप नहीं है। ये समाज के जीवन में रोशनी पसारने वाला एक मार्गदर्शक दीप होगा, एक पथ प्रदर्शक दीप होगा। पूजा और उपासना परलोक जीवन के लिए ही है। तूने ये स्थिति बदल कर बताया।
कि ये मानव जीवन के संगोपांग है तथा इसके द्वारा मन में भक्ति की स्वर्ण तरंग लहराई। तेरी करुणा की किरणों ने जीवन में प्राण भरे। तैपूसम ज्योति प्रज्वलित करने से पहले यहाँ पर विभिन्न कलाओं का सुंदर प्रदर्शन प्रस्तुत किया जाता है। मेल मरुवत्तुर के प्रत्येक महोत्सवों में लोक कलाओं को, शास्त्रीय कलाओं को, ग्रामीण कलाओं को अवसर देकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है और इसी का एक सुंदर स्वरूप यहाँ हम तैपूसम ज्योति प्रज्वलन के अवसर पर भी देख रहे हैं। எடும் எடும் என எடுத்ததோர் பாதங்கள் அசைந்திடவே
திடும் திடும் என சலங்கைகளும் ஜப்திக்க பரதம் கதகளி இரண்டையும் கலந்து தைப்பூச ஜோதியை வரவேற்று நடனமாட வருகின்றனர் அம்மாவின் பக்தர்களான ஈரோடு மாவட்ட நடனக்குழுவினர். மாசி திங்களில் மண்ணுலகை வாழ வைக்க தோன்றிய ஆதிசக்தியின் அவதாரமாம் அருட்திரு அம்மா அவர்கள் தம் அருள் வாக்கில் அருளிய வழிமுறைகளை கொண்டது திருஷ்டி. திருஷ்டி கழித்தல் என்பது எதிர்மறை எண்ணங்களால் ஏற்படும் தீய விளைவுகளை களைந்தெறியும் சக்தி படைத்தது. இயற்கை விளைபொருட்களான பழங்கள் மற்றும் நவதானியங்களை கொண்டு பெண் தொண்டர்களால் தைப்பூச ஜோதிக்கு திருஷ்டி கழிக்கப்படுகிறது. Banga
कृपालु अम्मा द्वारा तैपूसम ज्योति जगाने से पूर्व कलश की कुदृष्टि दूर की जा रही है। यहाँ होने वाली कुदृष्टि दूर करने की पद्धतियां और कहीं नहीं देखी जा सकती। इससे होने वाले सुफल असंख्य हैं। त्रिशूल द्वारा कुदृष्टि दूर करना माँ की करुणा प्रकट करता है। चाबुक द्वारा कुदृष्टि दूर करना ये समझाता है कि आसुरी शक्तियों को अम्मा भगा देगी। छड़ी से कुदृष्टि दूर करना माँ के दिव्य शासन को समझाता है। और अग्नि कलश, आटे के दीप और फलों के दीप से इस प्रकार विभिन्न सामग्रियों से कुदृष्टि दूर करने के बाद ज्योति का कलश अपनी रोशनी अबाध फैलाकर दिव्य आलोक भरने के लिए सन्नत होगा। कुदृष्टि दूर करने की परिपाटी आजकल की बात नहीं है। ये तो परंपरागत रूप से हमारी आध्यात्मिक परिपाटी में निहित कृत्य है। यही नहीं, प्राचीन काव्य ग्रंथों में भी कुदृष्टि लगने की बात और उसे दूर करने के लिए बलाई लेने की बात कही गई है।
தொண்டர்களும் சக்தி நெறியில் வளரும் சின்னஞ்சிறார்களும் மனமார்ந்த குதூகலத்துடன் அன்னையின் ஏக ஜோதிக்கு இசை நடனம் மூலம் கோலாகல வரவேற்பு அளித்ததையும் அன்னை அருளிய பிரத்யேக திருஷ்டி முறைகளையும் காணும் பெயர் பெற்றோம். ஓம் சக்தி அருள் திரு அம்மா அவர்கள் मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी शिवन्यानम मेल मरुवत्तुर आदि पराशक्ति सिद्धपीठ के तैपूसम ज्योति प्रज्वलन उत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। बंगारू अडिगलार ने तथा लक्ष्मी बंगारू अडिगलार ने इनको सम्मानित किया शाल उड़ाकर तथा मां आदि पराशक्ति का चित्र प्रदान करके। நல்ல காரியங்களில் ஈடுபட வேண்டும் என்ற அறிவுரையினால் அருள் திரு அம்மா அவர்களும் அதே போல தமது बंगारू अडिगलार अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित कर रहे हैं, उनकी सेवाओं को सम्मान दे रहे हैं। இந்த வைபவத்தினை நடத்தி வருகிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. சக்தி मन आंखों द्वारा देखता है, आंखों का संचालन मन ही है। ये समझकर कुदृष्टि दूर करने के लिए लोग विविध प्रकार की क्रियाएं करते हैं। यदि हवा की आंख लग गई तो आंधी से विनाश, यदि किरणों की आंख लगी तो सूखे से विनाश, यदि पानी की आंख लगी तो बाढ़ से विनाश। हाँ, मानवों की आंख लगी तो कुदृष्टि से विनाश। इन विनाशों से रक्षा करने के लिए ही अम्मा द्वारा ये कुदृष्टि की पद्धति दी गई है। अब अडिगलार गुरु बंगारू अडिगलार तैपूसम ज्योति जगाने के लिए तैपूसम पीठ की ओर कदम बढ़ाए हैं। बंगारू अडिगलार गुरु ज्योति दीप की रोशनी द्वारा तैपूसम ज्योति प्रज्वलित कर रहे हैं। अम्मा, तुम हमारे कुकर्म दूर करके कृपा करती हो। कुकर्म हमारे पास न फटके तुम ऐसा अनुग्रह करती हो। तुमने हमें अमर मार्ग दिखाया है। धर्म समानता का मुकुट बन तुम्हें दर्शन देती हो। धर्म की मधानता विहीन मार्ग है मेल मरुवत्तुर का मार्ग, तेरा मार्ग। ऊपर उठती ज्योति के दर्शन करें। उमकती उठती ज्योति है ये ओम शक्ति ज्योति। बढ़ती पलती ज्योति है ये वेगवती ज्योति। धर्म संस्थापक ज्योति है ये अखिलांड ज्योति। कल्याणकारी ज्योति है ये देश रक्षक ज्योति। मेल मरुवत्तुर में आदि तैपूसम की ज्योति, इह और परलोक की मार्गदर्शिका ज्योति, धर्म पालन कर प्रेम बढ़ाने वाली अम्मा की ज्योति, शक्तिदायक भक्तिदायक दिग दिगांत ज्योति, मातृत्व की महिमा से समुन्नत ज्योति, सत्यार्थी भक्त की समृद्ध बढ़ाती ज्योति। तैपूसम की ज्योति है ये तैपूसम की ज्योति। उठ उठ कर जलने वाली ओम शक्ति ज्योति, भयहारी विश्व रक्षक हरि भरी ज्योति, वर्षा बढ़ाकर समृद्धि बढ़ाने वाली मरुवत्तुर ज्योति, अपार मात्रा में प्राकृतिक स्रोत बढ़ाने वाली ज्योति, विश्व जन की उन्नति के लिए समुन्नत ज्योति, विश्व का तम दूर करने उठती ज्योति, सर्प समान सिर उठाने वाली ज्योति, पराशक्ति ज्योति, दिव्य नीम से टपक पड़े दूध के समान चमकती ज्योति, यज्ञ करते हुए भोर उड़ेलने वाली ज्योति, शिक्षा दीक्षा और ज्ञान देकर प्रतिभा बढ़ाती ज्योति, ब्रह्म वाक्य प्रदान करते हुए समृद्धि बढ़ाने वाली ज्योति। तैपूसम की ये ज्योति इतनी दिव्य और भव्य प्रतीत हो रहा है जैसे सभी 12 प्रकार की ज्योतियाँ इसी में समाहित हो गई हैं। वाम ज्योति, सोम ज्योति, याग ज्योति, योग ज्योति, व्योम ज्योति, ज्ञान ज्योति, वात ज्योति, नाद ज्योति, हेम ज्योति, वीर्य ज्योति, आदि ज्योति, प्राण ज्योति और एक ज्योति आदि 12 प्रकार की ज्योति, ये सब सम्मिलित हो गई हैं बंगारू अडिगलार द्वारा मेल मरुवत्तुर में प्रज्वलित इस तैपूसम ज्योति में। ऐसी
महिमा मंडित ज्योति यहाँ एकत्रित लाल वस्त्रधारियों के मन की ज्योति के रूप में, मुख की ज्योति के रूप में उभर रही है तैपूसम की ये ज्योति। ओम शक्ति पराशक्ति की घोषणा लाल वस्त्रधारियों के कानों में गूंज रही है। हे माता, प्रति पूर्णिमा के दिन दीप पूजा संपन्न कर आलोक भरने वाली द्युलोकेश्वरी, पौष पूर्णिमा में तैपूसम ज्योति, हाँ, सारी पूर्णिमाओं की रोशनी को पौष पूर्णिमा में एकत्रित कर दी तूने। इस विचार से भक्तगण प्रसन्न हैं। सूर्योत्सव में पोंगल का उफान होता है, चंद्रोत्सव में पूस का उत्सव पूरित हो उठता है, पोंगल के उत्सव में चावल पकते हैं, तैपूसम के उत्सव में ज्योति फूट पड़ती है। हे माता, इस ज्योति का उफान समानता की प्राण शक्ति का उफान है, धर्म संभाव का उफान है, आध्यात्मिक जागरण का उफान है। इस उफान की सृष्टिकर्त्री तुम ही हो नाम्मा, तुम ही हो बंगारू अडिगलार। तमिलनाडु के मेल मरुवतूर में मां आदि पराशक्ति सिद्धपीठ के आध्यात्मिक गुरु श्री बंगारू अडिगलार द्वारा प्रज्वलित ये तैपूसम ज्योति एक ही मां एक ही कुल का सिद्धांत निमित्त बना हुआ है। इस ज्योति के दर्शन के लिए अनेक भाषा भाषी यहाँ एक स्थान पर एकत्रित हो गए हैं। अनेक गांव के निवासियों का एक ही गांव में आगमन हो गया है और यहाँ ज्योति के दर्शन करते करते सब ऐसे घुल मिल गए हैं कि किसी में कोई अंतर ही नहीं रह गया। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बी शिवन्यानम मेल मरुवत्तूर आदि पराशक्ति सिद्धपीठ के इस तैपूसम ज्योति प्रज्वलन उत्सव के मुख्य अतिथि हैं। उन्होंने अपने हाथों से ज्योति को और अधिक प्रज्वलित किया। जाति धर्म भेद विहीन ऐतिहासिक ज्योति, उच्चरित मंत्रों से सिहर उठती ज्योति, कुकर्म विदारण करने वाली विश्व विख्यात ज्योति, ऊंच नीच का भेद हर रक्षा करती है ज्योति, आदि पराशक्ति का मुखांकन विकसित ज्योति, आदि सिद्धों की अधिष्ठात्री अम्मा की ज्योति। ऊपर उठती ज्योति के दर्शन करें। उमगती उठती ज्योति है ये ओम शक्ति ज्योति, बढ़ती पलती ज्योति है ये वेगवती ज्योति, धर्म संस्थापक ज्योति है ये अखिलांड ज्योति, कल्याणकारी ज्योति है ये देश रक्षक ज्योति, सर्प समान सिर उठने वाली ज्योति पराशक्ति ज्योति, दिव्य नीम से टपक पड़े दूध के समान चमकती ज्योति, यज्ञ करते हुए भोर उड़ेलने वाली ज्योति, शिक्षा दीक्षा और ज्ञान देकर प्रतिभा बढ़ाती ज्योति, ब्रह्म वाक्य प्रदान करते हुए समृद्धि बढ़ाने वाली ज्योति। हे माता, स्वार्थहीन आध्यात्मिकता की शुद्ध सन्मार्ग की सृष्टि कर नवयुग की ओम शक्ति युग की सृष्टिकारिणी तुम ही हो ना अम्मा। ब्रह्म वाक्य देकर विश्व को सुचारू रूप से चलाने वाली अम्मा, तूने विश्व में व्याप्त अंधेरा मिटाने के लिए तैपूसम ज्योति प्रज्वलित की। लाल वस्त्रधारी भाव विभोर होकर ज्योति के दर्शन कर रहे हैं, तेरे कृपाशीष प्राप्त कर रहे हैं। तेरी प्रार्थना करने वालों को सब कुछ मिल जाता है। हम शरणार्थियों का मन चंचल है, किंतु भक्ति के बंधन से तुझे जकड़ने वालों को दुख कैसे हो सकता है। स्फटिक मई से प्रार्थना करने वालों को भय कैसा। तैपूसम की ज्योति जगाकर विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रही हो तुम, हे बंगारू अडिगलार। सुतापिनी तैपूसम ज्योति अवश्य विश्व कल्याण के लिए सभी के संताप दूर करेंगी। तेरी ज्योति की दीप्ति मानव समुदाय को सन्मार्ग दिखाएगी। सभी को आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं कृपालु अम्मा बंगारू अडिगलार। हम आंखें बंद नहीं करते,
क्योंकि हमें केवल अच्छाई ही दिखाई देती है। हम अपने कान बंद नहीं करते क्योंकि हमें अच्छी बात ही सुनाई देती है। हम मुंह बंद नहीं करते क्योंकि हम अच्छी बात ही बोलते हैं। हम अपने नाक से केवल आध्यात्मिक सुवास ही सुगंधते हैं। हमारा शरीर दुख का अनुभव नहीं करता क्योंकि वह किसी को दुख नहीं करता। कृपालु अम्मा, तुमने ही हमें ये समझाया है माता। इन बातों पर प्रकाश डालने के लिए ही यहाँ पंचमुखी ज्योति कलश स्थापित किया गया है माता। हम पर शासन करने वाली तो तुम ही हो ना, इसलिए ही हम अपने पंचेंद्रियों पर सच्चे अर्थों में शासन कर रहे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे मन को महाबल दो। हे माता, बहुनिधि दो, धर्म पालन की शक्ति भी दो। महाकवि भारती पराशक्ति से ये प्रार्थना करते हैं। भारती के इसी विचार को अपने मन में थाम कर यहाँ लाल वस्त्रधारी तैपूसम ज्योति की वंदना कर रहे हैं। अम्मा, तेरी ज्योति न केवल रोशनी पसारती है अपितु नई भोर जगाती है। मरुवत्तुर में उदित तैपूसम की ज्योति, यह और परलोक की मार्गदर्शिका ज्योति, धर्म पालन कर प्रेम बढ़ाने वाली अम्मा की ज्योति, शक्तिदायक भक्तिदायक दिग्दिगंत ज्योति, मातृत्व की महिमा से समुन्नत ज्योति, सत्यार्थी भक्त की समृद्धि बढ़ाती ज्योति। कृपालु अम्मा द्वारा प्रज्वलित तैपूसम ज्योति के सारे भक्तगण पूरे भक्ति के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। मूढ़ता दूर करने के लिए चमक उठी ज्योति, आध्यात्मिक अन्वेषण में साथ आती दिव्य देव ज्योति, अचेत स्त्री कुल को जगाती स्त्री ज्योति, स्त्रियों को सदा पूजनीय बनाती पूज्य ज्योति, प्रतिदिन अन्नदान देती ज्योति, धर्म रक्षक ज्योति, पूर्वजों की संस्कृति से पुलकित हुई ज्योति, यज्ञ करने का अधिकार स्त्री को देती ज्योति, भेदाग्नि को बुझाती वेदाग्नि की ज्योति, भोर का तारा ज्योति, विद्यादान दृष्टिदान देती ज्योति। कृपालु अम्मा द्वारा प्रज्वलित तैपूसम ज्योति के भक्ति भाव के साथ दर्शन कर रहे हैं भक्तगण। अम्मा, सारा आलोक हमारे जीवन के मार्ग को सुझाए। भक्तजन प्रार्थना कर रहे हैं। आंखें हैं देखने के लिए, ध्यान है करने के लिए, गीत है भावुकता से गाने के लिए, हाथ हैं सुगंधित पुष्पों से अर्चना करने के लिए, तन मन है नमन करने के लिए। खिली माणिक्यमणि ज्योति मेल मरुवत्तुर में, वस्त्र हैं लाल वस्त्र, भाव है सेवा भाव, मार्ग है सिद्धपीठ की ओर, जीवा है ओम शक्ति का उच्चारण करने के लिए, अबाध कृपा है आश्रय के लिए, अम्मा की शरण है, चरण है और आध्यात्मिक मार्ग है। संग संग आज एक बार पुनः ज्योति के दर्शन कर भक्तगण कृतकृत्य हुए हैं। ड्रमर शिवमणि अब अम्मा के निकट हैं। उनका आशीर्वाद पाने के बाद अब तैपूसम ज्योति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अम्मा से आशीर्वाद ले रहे हैं और बंगारू श्रीमती बंगारू अडिगलार उन्हें सम्मानित कर रही हैं, शॉल पहनाकर, माला पहनाकर और देवी माँ आदि पराशक्ति की एक तस्वीर देकर। तैपूसम ज्योति के दर्शन के समय हमें किस प्रकार के भाव करें, इस विषय में भी आध्यात्मिक गुरु बंगारू अडिगलार ने सभी भक्तजनों को निर्देश दिया है। ये है स्टीफन देवसी, बहुत ही महान कीबोर्ड प्लेयर हैं, उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। अम्मा ने कहा है कि तैपूसम ज्योति के दर्शन के समय
अपने माता पिता तथा अपने पालन पोषण करने वालों का स्मरण करें एवं उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। ज्योति के दर्शन करते हुए ये कामना करें कि समस्त विश्व का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सभी को समृद्ध जीवन जीने में प्रकृति सहायक हो। विश्व में सभी के हृदय में अच्छे विचार जागे, संसार में कल्याणकारी शक्ति का साम्राज्य स्थापित हो। अब आप देख सकते हैं शिवमणि और स्टीफन देवसी दोनों को अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हुए थाईपुसम ज्योति मंच पर। अम्मा भी अपना हाथ आजमा रही हैं ड्रम्स पर। மகிழ்விக்கச் செய்த ட்ரம் சக்தி சிவமணி அவர்களுக்கும் ஸ்டீஃபன் தேவசி அவர்களுக்கும் எங்கள் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி ஐயா. अम्मा द्वारा जगाई जाने वाली तैपूसम ज्योति सिद्धवन की माता की अमृत ज्योति है। ये हमें प्रसन्न करती है।
एक महान संत ने गाया था, सज्जनों की संगति और तेरी पूजा से मिली सुगति के अतिरिक्त और कोई ज्ञान सिद्धि भी है क्या? ये पंक्तियां तेरी आध्यात्मिकता में लीन होने के बाद अब हमारे स्मरण में भी आ रही है देवी। हम भूले भटके नहीं, तेरी मानवता के पंथी हैं। हम इंद्रिय लोलुप नहीं, पंचेंद्रिय निग्रहकारी हैं। हम अवगुणी नहीं, तेरे ब्रह्म वाक्य के आज्ञाकारी हैं। हम अशिक्षित नहीं, तेरी आध्यात्मिकता में हमने शिक्षा दीक्षा ली है। हम मूक नहीं, तेरे मंत्रोच्चारी हैं। अम्मा, तेरी ज्योति की कांति ही हमारी आध्यात्मिकता की प्रहरी है। भक्तगण तैपूसम ज्योति के दर्शन करते हुए कृतकृत्य हो रहे हैं। कृपालु अम्मा बंगारू अडिगलार ने तैपूसम की ज्योति जगाकर दिव्य कृपा बरसाई है। तैपूसम की ज्योति की प्रभा लाल वस्त्रधारियों की आंखों में प्रज्वलित हो गई। एक तरफ जहां ओम शक्ति, ओम पराशक्ति की घोषणा मेल मरुवत्तूर की सभी दिशाओं में गूंज रही है, ऐसे में अम्मा द्वारा प्रज्वलित ज्योति का प्रकाश यहाँ की आध्यात्मिक नीति का प्रकाश है। इस भावना से भक्तगण ज्योति की वंदना कर रहे हैं। कृपालु अम्मा ने अपने कर कमलों से तैपूसम ज्योति प्रज्वलित कर कृपा बरसाई। तैपूसम ज्योति की दीप्ति लाल वस्त्रधारियों की आंखों में चमकने लगी। ओम शक्ति आदि पराशक्ति ये मंत्रोच्चारण गगन छूकर हवा में लहराने लगा। माता, इस ज्योति की दीप्ति तेरे द्वारा निर्मित आध्यात्मिक नीति की रोशनी है देवी। इस भाव से भक्तगण ज्योति के दर्शन कर रहे हैं। पंचभूतों की शासिका हे आदि पराशक्ति देवी, भू फाड़कर ही ज्वालामुखी ऊपर उठता है, किंतु तेरी ज्योति की रोशनी को, ताप को हम सहज ही देख सकते हैं। भू फाड़कर ही पानी का फव्वारा ऊपर उठ आता है, किंतु हम तेरी ज्योति की शीतलता को सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। क्या आकाशगामी सूर्य की किरणें ही तेरी ज्योति है माता? पर चांद की शीतलता और स्निग्धता भी तेरी ज्योति में दिख रही है अम्मा। घर का दीप तम मिटाता है, शुद्ध रूपी दीप ज्योति युक्त है। घरों के दीप सर्वदर्शित है। सुमानस दीप सुखमय दीप है। हे माता, तेरी ज्योति के दर्शक से सुख और समृद्धि पाते हैं देवी। ज्योति के दर्शन पाने वाले लाल वस्त्रधारियों को प्रसन्न चित्त बनाकर कृपालु अम्मा ने दिव्य कृपा और आशीर्वाद दिया है। हे मरुवत्तूर की तैपूसम ज्योति, शरण में आने वालों की पीड़ा हारिणी माता, आज हम आए एक होकर अभाव दूर करो देवी। तुझे खोजते हुए आए हैं हे देव देवी, तेरी स्तुति गाते हैं माता। हे पराशक्ति ज्योति, मानव जीवन की वेदना का समाधान हो तुम। धर्म संस्थापन करने वाली हे आध्यात्मिक ज्योति, लुंठित कुंठित सिकुड़ कर पड़े स्त्रीकुल को ऊपर उठाकर खड़ी करने वाली, उनकी आध्यात्मिक सीढ़ी बनने वाली हे समुन्नत माता, दुख सागर में डूबे स्त्री कुल को ऊपर उठाने वाली नाव के समान अवतरित हे पावन ज्योति माता, तेरी जय हो। माँ कहती है, दीनता को दूर करने की करुणा मुझ में है। अत्याचारी के अहंकार का विनाश करने की वीरता भी मुझ में है। विनित करुणा भी मुझ में है। निरीक्षक शूल भी मेरे पास है। इन शक्तियों का तांता ही है ये तैपूसम की ज्योति। अखिल शासक ज्योति, शक्ति ऊर्जा भरी ज्योति, भू रक्षिका ज्योति, पूसम के फूलों से लदी ज्योति, मधुर मधुर ज्योति, शक्ति देश की ज्योति, जाति घातक ज्योति, शक्ति समत्व की ज्योति, नीतिकारी ज्योति, पूसम के दिन उठी ज्योति, भक्तिमय ज्योति, शक्तिमय ज्योति। अचेत पड़ी आध्यात्मिकता को सचेत करके
स्फूर्ति देने वाली हे महारानी, नया मार्ग, नया मान और नया स्तुतिगान कर सारी दिशाओं में आध्यात्मिक मार्ग का विस्तार करने वाली हे दिव्य ज्योति माता, अपनी पूर्ण किरणें पसारने वाली हे सूर्य किरणा, वेद विन्यास समझाने वाली हे दीप्तिमती देवी, हे दिव्य मणि, उस मणि में उदित ज्योति, ज्वलित मणि अंकित आभूषण धारिणी माता, उस आभूषण की सुंदरता बढ़ाने वाली हे सुंदरी। इस वाक्यावली के अनुसार अपना देदीप्यमान दिव्य मुख दिखाकर सियर उठती है अम्मा तेरी तैपूसम ज्योति। हाँ माँ, चंद्र की ज्योति सूर्य से निकलती है ना। हे कृपालु अम्मा, तुम सूर्य के समान दर्शन देती हो, चंद्र के समान करुणा बरसाती हो। सूर्य और चंद्र दोनों तेरी आंखें ही है ना। तैपूसम ज्योति के दर्शन पाकर, दिव्य कृपा पाकर मन प्रसन्न हो गया है माता। ओम शक्ति अम्मा शरणम अम्मा। त्रिकाल ज्योति मरुवत्तूर में उग आई ज्योति, दान तृणा से भरी ज्योति, दीन तहारी ज्योति, एकैक ज्योति अम्मा से प्रज्वलित ज्योति, गतिमान ज्योति, नवभोर की द्युतिमान ज्योति, अंधेरा दूर कर प्रसन्नता से हृदय को भरने आई ज्योति, अम्मा से प्रज्वलित ज्योति, भोर उड़ेलती ज्योति। ज्योति सर्वत्र फैल जाए, सबके जीवन में भोर आए। इस आध्यात्मिक विचार के साथ कृपालु अम्मा तैपूसम की ज्योति जगाकर कृपा बरसा रही है। मूढ़ता दूर करने के लिए चमक उठी ज्योति, आध्यात्मिक अन्वेषण में साथ आती दिव्य देव ज्योति, अचेत स्त्री कुल को जगाती स्त्री ज्योति, स्त्रियों को सदा पूजनीय बनाती पूज्य ज्योति, प्रतिदिन अन्नदान देती ज्योति, धर्म रक्षक ज्योति, पूर्वजों की संस्कृति से पुलकित हुई ज्योति, यज्ञ करने का अधिकार स्त्रियों को देती ज्योति, भेदाग्नि को बुझाती वेदाग्नि की ज्योति, भोर का तारा ज्योति, विद्यादान और दृष्टिदान देती ज्योति, विविध जन सेवा विधित पावन ज्योति, स्वर्ण समान झलकती सुमाता की ज्योति, बंगारू अडिगलार की अरुणापुरित ज्योति। पंचदमन करो कहते अज्ञानी है अज्ञानी, पंचदमन करके अमर हुआ न कोई। पंचदमन करने से अचेतन हो जाते, पंचदमन न करके ज्ञान मैंने पाया। पंचभूतों पर शासन करने का उपाय मैंने जान लिया। ये संत तिरुमूलर की चौपाई है। हे माता, तेरी आध्यात्मिकता ही हमें पंचभूतों पर शासन करने का उपाय बताती है। यही हमें पंचेंद्रियों का संचालन करने का मार्ग दिखाती है। जन कल्याण के लिए तथा प्राकृतिक स्रोतों की रक्षा के लिए कृपालु बंगारू अडिगलार इस तैपूसम महोत्सव को संचालित कर रहे हैं। ये तैपूसम का महोत्सव आध्यात्मिकता का शिखर स्वरूप। ये उत्सव मेल मरुवत्तूर आदि पराशक्ति सिद्धपीठ में विशेषता से मनाया जाता रहा है। कृपालु अम्मा के दिव्य कृपाशीष के साथ इस वर्ष भी सपरिवार लाल वस्त्रधारी इस ज्योति के दर्शन के लिए एकत्रित हुए। हमारे अपने हाथों से स्वयं का अभिषेक करने का सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तेरी जय। तैपूसम ज्योति प्रज्वलित करने वाली माता तेरी जय। इस घोष के साथ लाखों की संख्या में भक्तगण प्रसन्नता से मेल मरुवत्तूर आदि पराशक्ति सिद्धपीठ में पधारे और स्वयं को धन्य अनुभव कर रहे हैं। मेरा भ्रम ये शक्ति है, मेरी बुद्धि ये शक्ति है, मेरा अहंकार ये शक्ति है, मेरा दिमाग ये शक्ति है, मेरा शरीर ये शक्ति है, मेरा प्रेम ये शक्ति है, मेरा क्रोध ये शक्ति है, मेरा गर्व ये शक्ति है, मेरी वासना ये शक्ति है, मेरा लोभ ये शक्ति है, मेरी सांस ये शक्ति है, मेरी जीवन शक्ति ये शक्ति है, मेरा जीवन ये शक्ति है, मेरा स्वप्न ये शक्ति है,
मेरी नींद ये शक्ति है, मेरी विनम्रता ये शक्ति है, अंतरिक्ष ये शक्ति है, समय ये शक्ति है, मेरा अभिनंदन ये शक्ति है, सत्य संपूर्ण ये शक्ति है, चैतन्य संपूर्ण ये शक्ति है, परमानंद संपूर्ण ये शक्ति है, रहस्यमय ये शक्ति है, अक्षय ये शक्ति है। इसे कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। ईश्वर से अज्ञात शक्ति, पराशक्ति, आदि पराशक्ति। अडिगलार द्वारा मेल मरुवत्तुर में प्रज्वलित ये तैपूसम ज्योति ऐसी महिमा मंडित ज्योति है कि यहाँ एकत्रित लाल वस्त्रधारियों के मन की ज्योति के रूप में, मुख की ज्योति के रूप में प्रस्फुटित हो रही है। यहाँ उपस्थित सभी की ये श्रद्धा है कि तैपूसम ज्योति के दर्शन परम सौभाग्य से ही प्राप्त होते हैं। ब्रह्म ऐक्य से ब्रह्म ज्योति उदित होती है, ज्ञानार्जन से ज्ञान ज्योति का उदय होता है। गृह दीप तम विदारक है, शब्द रूपी दीप द्युतिमान है, मंदिरों के दीप सर्वविदित है, सहृदयता का दीप स्वास्थ्यदायक है। किंतु हे माता, तेरी इस ज्योति के दर्शन करने वालों को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। तमिलनाडु के मेल मरुवत्तुर में माँ आदि पराशक्ति सिद्धपीठ के आध्यात्मिक गुरु श्री बंगारू अडिगलार द्वारा प्रज्वलित ये तैपूसम ज्योति सार्वभौमिक एकता की भी निमित्त बनी है। इस ज्योति के दर्शन के लिए अनेक भाषाभाषी यहाँ एक स्थान पर एकत्रित हो गए। अनेक गांव के निवासियों का एक ही गांव में आगमन हो गया और यहाँ ज्योति के दर्शन करते करते सब ऐसे घुल मिल गए कि किसी में कोई अंतर ही नहीं रह गया। हमारा जीवन सागर के समान हो। जैसे सागर मलिनता को विसर्जित कर देता है, वैसे ही हम भी अपनी भक्ति और उपासना द्वारा नकारात्मक भावों को सकारात्मक शक्ति के रूप में परिवर्तित कर दें। अखिल शासक ज्योति, शक्ति ऊर्जा भरी ज्योति, भू रक्षिका ज्योति, पूसम के फूलों से लदी ज्योति, मधुर मधुर ज्योति, शक्ति देश की ज्योति, जाति घातक ज्योति, शक्ति सत्य ज्योति, नीतिकारी ज्योति, पूसम के दिन उठी ज्योति, भक्तिमय ज्योति, शक्तिमय ज्योति। आध्यात्मिक गुरु ने हमें ये भी प्रार्थना करने का निर्देश दिया है कि पंचभूत संयुक्त रूप से रहे और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। चलते चलते ये बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि आज के दिन यहाँ आने वाले भक्तों को मिले दो महाप्रसाद, भव्य तैपूसम ज्योति के दर्शन और अम्मा के दिव्य आशीर्वाद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु इस प्रार्थना से हम आपसे विदा ले रहे हैं।